हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की विरासतों में शुमार मायरा की गुफा के बारे में। प्रकृति ने इस दोहरी कंदरा को कुछ इस तरह गढ़ा है मानो शरीर में नसें। इस गुफा में प्रवेश के 3 रास्ते हैं जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं। इसकी खासियत यह भी है कि बाहर से देखने में इसके रास्ते का द्वार किसी पत्थर के टीले की तरह दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं रास्ता भी निकलता जाता है। यही कारण है कि यह अभी तक हर तरफ से सुरक्षित है। यही तो कारण था कि महाराणा प्रताप ने इसे अपना शास्त्रगढ़ बनाया था। दरअसल जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ उसी समय दिल्ली पर सम्राट अकबर का शासन था। वह सभी राजा महाराजा को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य का ध्वज फहराना चाहता था। वही मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं होगा मैं महल को छोड़ जंगल में निवास करूंगा। अकबर ने कहा था कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो आधे हिंदुस्तान के वारिस वो होंगे, पर बादशाह अकबर की रहेगी। जवाब में प्रताप ने कहा था कि स्वादिष्ट भोजन को त्याग कंदमूल फलों से ही पेट भरूंगा, लेकिन अकबर का आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं करूंगा। हल्दी घाटी में अकबर और प्रताप के बीच हुए युद्ध के दौरान इसी गुफा को प्रताप ने अपना शस्त्रागार बनाया था। यह युद्ध आज भी पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है। इसका पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस युद्ध में अकबर के 85,000 और प्रताप के केवल 20,000 सैनिक थे। इसके बावजूद प्रताप ने अकबर को धूल चटा दिया था। प्रताप का पराक्रम ऐसा था कि उसकी मृत्यु पर उनकी बहादुरी को याद कर अकबर भी रो पड़ा था। हालांकि प्रताप की जीत में उसके घोड़े का भी अहम योगदान था। एक पांव चोटिल होने के बाद भी प्रताप को पीठ पर लिए वह नाले को पार कर गया, लेकिन मुगल सैनिक उसे पार न कर सके। हल्दी घाटी के युद्ध की याद दिलाती वह गुफा इतनी बड़ी है कि उसके अंदर घोड़ों को बांधने वाली अश्वशाला और रसोई घर भी है। इस गुफा के अंदर वही अश्वशाला है जहां चेतक को बांधा जाता था, इसलिए आज भी पूजा जाता है। पास ही माँ हिंगलाज का स्थान है। प्रकृति और इतिहास का यह विरासत अरसों से देखी अनदेखी का शिकार है।